हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग के साथ अपने घर आ चुका था। शिचैन एंड याओ मिलके विंग का वेलकम करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शो यांग का। शो यांग काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गया था। वांग जी और विंग की शादी के बाद उसका पूरा माइंड अपसेट हो गया था। उसकी आंखों के सामने वांग जी उसके प्यार को ले गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसी का दोस्त उसी के प्यार के साथ ये देखना शो यांग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। शो यांग इस चीज़ से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा था। शो यांग वांग जी को हार्म नहीं कर सकता था क्योंकि वो वांग जी से बहुत प्यार करता था। वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसने दोस्ती ख़त्म कर दी, लेकिन दिल से दोस्ती नहीं ख़त्म कर पा रहा था। वांग जी का क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो इस समय बहुत एंग्री था। एंड विंग का बुरा कैसे कर दे, उसके लिए तो उसने क्या कुछ नहीं किया। उसे भगा के लाया, रखा, सेफ रखने की कोशिश की, बट लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाया कुछ भी। वो स्टैंड नहीं ले पाया। इस बात का अफसोस था शो यांग को। शो यांग ख़ुद को इस सब से निकालने के लिए हार्ड वर्क कर रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्क में ख़ुद को बिज़ी कर रहा था। शो यांग और ज़्यादा वर्क ले लेता है अपने सिर पे और डिसाइड करता है अगर उसे विंग वांग जी से अब फोकस हटाना है तो ख़ुद को बिल्कुल दूर करना होगा विंग वांग जी के किसी भी टॉपिक से, और ख़ुद को इस हद तक काम में उलझाना होगा कि उसे ख़ुद का भी होश ना रहे। तो विंग वांग जी का कहाँ से रहेगा। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं शो यांग के पेरेंट्स की वजह से हो रहा था। अगर उन्होंने सपोर्ट किया होता शो यांग को तो शो यांग के पास होता विंग, बट नहीं, एंड टाइम पे उन्होंने शर्तें रख दी। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर जाएं तो बच्चों में हिम्मत आ जाती है। फिर तो विंग था ही, वो शायद एक्सेप्ट कर लेता और अपने बाबा को भी समझा लेता। क्या उसने वांग जी के लिए नहीं समझाया। वांग जी तो शो यांग से भी ज़्यादा लो है, मतलब कि क्लास में और फैमिलीज़ में, पैसों में, हर चीज़ में वांग जी लो है शो यांग से। शो यांग बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता है, भले उनका बिज़नेस बिग नहीं है वही चांग से जितना, लेकिन है बिज़नेस फैमिली से है और वांग जी से रिच है शो यांग। लेकिन फिर भी शो यांग नहीं पा पाया विंग को, ऑल बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। बट अब वो किसे ब्लेम करे, अपने पेरेंट्स को। बट अब क्या फ़ायदा उन्हें ब्लेम करने का। फिर वो खुद को भी ब्लेम करता है कि उसने भी तो स्टैंड नहीं लिया, वो डर गया। अब किसी को ब्लेम करने का क्या फ़ायदा। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है, वांग जी बेस्ट है, इंसान अच्छा है, भले पैसे वाला नहीं है लेकिन इंसान अच्छा है, तभी तो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तभी तो वो अभी भी उससे नाराज़ नहीं हो पा रहा है। और विंग उस वैन चाओ के पास तो नहीं गया, कम से कम वांग जी के पास आया। वांग जी खुश रखेगा विंग को, ये बात शो यांग के माइंड में आती है, बट वो अभी के लिए और कुछ भी सोचना नहीं चाहता है। वो चुपचाप अपने ऑफिस के काम में लग जाता है और ख़ुद को बिज़ी कर लेता है। शो यांग अपने ऑफिस केबिन में था, उसके बाबा ने उसे उसका खुद का पर्सनल केबिन दिया था एंड उसे असिस्टेंट चाहिए था। उसके बाबा ने हायर भी किया था कि मतलब कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे एंड शो यांग के लिए बेस्ट असिस्टेंट अरेंज करेंगे। आज उसके पास उसका न्यू असिस्टेंट आने वाला था, जो कि उसके बाबा ने इंटरव्यू करा के अरेंज कर दिया था। शो यांग वेट कर रहा था उसी का, क्योंकि उसे अब वर्क में बिज़ी होना था। तभी डोर पे नॉक होता है। शो यांग देखता है डोर की तरफ। शो यांग कहता है कम इन। तभी डोर ओपन होता है। शो यांग डोर की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही डोर ओपन होता है, सामने से एक पर्सन अंदर आता है। शो यांग उसे देखता है और देख के आईब्रो सिकोड़ता है और सरप्राइज़ होता है। शो यांग खड़ा हो जाता है। तभी वो पर्सन अंदर आता है और जैसे सर ऊपर करता है, वो भी देख के थोड़ा शॉक्ड, वो ध्यान करता है। तभी सामने वाला पर्सन कहता है आप। शो यांग कहता तुम यहाँ। तभी सामने वाला पर्सन कहता है हाँ, मैं यहाँ पे
जॉब के लिए आया हूँ। शोयांग कहता है हाँ, व्हाट्स योर नेम? मैं भूल गया। तभी सामने वाला पर्सन कहता है मैं शिनचैन, आप शोयांग बॉस है? तभी शोयांग कहता है हाँ, मैं शोयांग हूँ, तुम मेरे ही असिस्टेंट के लिए आए हो आई थिंक। तभी शिनचैन कहता है हाँ, अभी अभी ज्वाइन किया मैंने। उन्होंने कहा मैं अच्छा हूँ, काबिल हूँ, तो मुझे जॉब दे दी। तभी शोयांग कहता है ओह, कम सिट। तभी शिनचैन आता और बैठ जाता है। शोयांग देख रहा था। शिनचैन काफ़ी ज़्यादा डरा डरा था। शोयांग कहता है ओह, तो तुम्हें क्या क्या आता है? फिर शिनचैन डिटेल देता है और शोयांग उसी को देख रहा था एकटक। तभी शोयांग कहता है मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाओ। तभी शिनचैन आगे करता है प्रोफाइल। शोयांग देखता है। शोयांग कहता है तुम मैरिड हो? तभी शिनचैन देखता है और कहता है अब मैरिड, जल्दी हमारा डिवोर्स होने वाला है, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। तभी शोयांग कहता है डिवोर्स क्यों? आई नो ये पर्सनल है बट जस्ट। शोयांग को देखता है शिनचैन और कहता है जी ये पर्सनल है बट। तभी शोयांग कहता है अगर आप कंफर्टेबल हो तो बताना, वरना रहने दो। शिनचैन सोचता है थोड़ा सा, उसके बाद कहता है वो मेरी और मेरे हस्बैंड की नहीं बनी और इसीलिए हमारा डिवोर्स हो रहा है। मैं अपने गगा के साथ रहता हूँ, उन्हीं के घर पे। वो जो घर था सोंगलैन गगा मेरे गगा हैं। तभी शोयांग कहता है ओह, क्या जान सकता हो तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? शिनचैन चुप था। तभी शोयांग कहता बोलो। शिनचैन देखता है और कहता है वो गगा बोलते हैं सेल्फ डिपेंड बनो, अपने पैरों पे खड़े रहो, मेरा मुंह मत देखना। तो बस खुद को साबित करने निकल पड़ा हूँ। ये फर्स्ट स्टेप है एंड मैं सेलेक्ट भी हो गया हूँ। अगर मैंने ये जॉब अच्छे से की तो गगा को साबित कर पाऊँगा मैं यूज़लेस नहीं हूँ। तभी शोयांग कहता तुम्हारे गगा तुम्हें यूज़लेस बोलते? शिनचैन कहता ऐसे नहीं है, अब कोई भी घर पे पूरा दिन पड़ा रहेगा तो वो यूज़लेस ही होगा ना, वो कोई काम नहीं करेगा। तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे कमाने चाहिए, ख़ुद की ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ रहा है, तो इसीलिए। और वो सर नीचे करता है। शोयांग को पसंद नहीं आता। शोयांग कहता तो क्या हुआ, तुम्हारे गगा तुम्हें खिला नहीं सकते, तुम्हें रख नहीं सकते आराम से? तभी शिनचैन कहता है ऐसा नहीं है, उन्होंने जो भी कहा है सही कहा है एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। खुद को आजमाने निकला हूँ और देखता हूँ कहाँ तक ये सही साबित होगा। शोयांग कहता है ओके। शोयांग फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता है, वो सीधे कहता है ठीक है मैं तुम्हें काम बताता हूँ, तुम काम करो ठीक है। तभी शिनचैन कहता है जी। फिर शोयांग उसे पहले इजी काम देता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। वो चाहता था कि शिनचैन यहाँ रहे, सीखे और सच में वो भी ख़ुद को साबित करे। शोयांग उसकी हेल्प करना चाहता था, डोंट नो, बट वो चाहता था इस पर्सन की हेल्प करना। वो काम बता देता है, शिनचैन समझता है, शोयांग खुद भी पर्सनली समझाता है कैसे करना है। शिनचैन उसे मान के सीखता है और वो लोग अपना बिज़ी हो जाते। ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है और अच्छा खासा शिनचैन का डे बिज़ी गया था। और शिनचैन को काफ़ी कुछ समझ में भी आया क्योंकि उसका बॉस बहुत अच्छा था। शिनचैन को नहीं पता था शोयांग किसी कंपनी का बॉस है। वो फर्स्ट टाइम उससे मिला था और डर गया था उसके टेम्पर को देख के, बट यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट पर्सन था, बहुत कामिंग रिलैक्स वर्क के टाइम पे। जबकि वर्क में ही इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। जब शाम हो जाती है तभी शिनचैन सारे काम ख़त्म करके आता है और कहता है सर ये 3 फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, आप देख लो। तभी शोयांग ले लेता और कहता है ये मैं कल देखूँगा, मुझे लेट हो रहा है, घर जाना है। आई थिंक तुम्हें भी घर जाना होगा है ना? तभी शिनचैन कहता है हाँ लेट हो गया है, मुझे कॉल भी आया गगा का 2 बार। तभी शोयांग कहता है ओके। फिर शोयांग उठ जाता है और कहता है क्या तुम जा सकते हो अकेले?
तभी शिनचैन कहता हाँ मैं चला जाऊँगा। ओके सर बाय, मैं चलता हूँ। तभी शोयांग कहता बाय। उसके बाद वो ग्रीट करके चला जाता है। फिर कुछ देर बाद कीज़ लेके, कार की फ़ोन लेके वो भी बाहर जाता है, उसे भी जाना था। तभी जो शिनचैन था वेट कर रहा था टैक्सी का। शोयांग देखता है वो पता नहीं क्यों ही रुक जाता है। शोयांग कार से बाहर आता है और वो फिर आके शिनचैन के पास खड़ा होता है। शोयांग कहता है शिनचैन। शिनचैन देखता है और कहता जी हाँ सर। तभी शोयांग कहता है चलो मैं छोड़ दूँ, लेट हो गया आज काफ़ी, कल से थोड़ा जल्दी तुम्हें छोड़ दिया करूँगा जिससे तुम टाइम से चले जाओ। आज वर्क में ध्यान नहीं रहा मुझे, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ ना, तो मतलब मैंने अभी बॉस की पोजीशन संभाली है, तो काफ़ी वर्क हो जाता है, तो ध्यान नहीं दिया, तुम्हें भी अपने साथ बिज़ी रखा। तभी शिनचैन कहता है इट्स ओके, मैं आपके काम आ पाया, मैं यहाँ काम ही करने आया हूँ, कोई बात नहीं। तभी शिनचैन को बोलता है शोयांग बैठो चल के। तभी मना करता है शोयांग को शिनचैन, नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं चला जाऊँगा सर। तभी शोयांग आईब्रो रेस करता है। तभी शिनचैन थोड़ा सा डर जाता है। शोयांग कहता है मैंने कहा ना बैठो, मैं छोड़ दूँगा। तभी शिनचैन सर नीचे करता है, फिर आसपास देखता है, टैक्सी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। शिनचैन को देखता है शोयांग और कहता है एक्चुअली आज स्ट्राइक है, टैक्सी नहीं मिलेगी और बस का एक टाइमिंग होता है। तभी शिनचैन कहता ओ हाँ मैं भूल गया, आई एम सॉरी। तभी शोयांग कहता मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो, चलो बैठो चल के। तभी शिनचैन जाता है और बैठ जाता है। फिर शोयांग उसे लेके उसके घर जाता है, दोनों शांत थे। तभी शिनचैन को शोयांग कहता है वैसे आज स्ट्राइक थी, तुम्हारे गगा को आना चाहिए था तुम्हें लेने। तभी शिनचैन चुप था। शिनचैन कहता है गगा ने कॉल किया था, तब मैं वर्क कर रहा था, फिर जब मैंने किया तो फ़ोन पिक नहीं हुआ, शायद गगा मुझे लेने आने के लिए कॉल कर रहे थे, बट मैं उठा नहीं पाया और वो फिर बिज़ी हो गए होंगे। तभी शोयांग कहता ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो सीधे ले जाके कुछ देर में छोड़ देता है शिनचैन को। शिनचैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ग्रीट करता है और निकल जाता है। शिनचैन को शोयांग जाते हुए देख रहा था जब तक कि वो घर के अंदर एंटर नहीं हो जाता। जैसे वो एंटर होता है वो कार लेके तुरंत ही निकल जाता है। वो घर आता है, घर में आने के बाद वो बैठ जाता है और सोच रहा था शिनचैन के बारे में। पता नहीं क्यों शिनचैन का फेस और वो जैसे बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था वो पेन में है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है और उसे नीड है किसी की। ऐसा क्यों शोयांग को लग रहा था उसे नहीं पता, और वो फील कर पा रहा था जैसे कि वो इस समय पेन में है, तो शायद वो अच्छे से सामने वाले के दर्द को फील कर पा रहा हो। शोयांग हेड चेक करता है, उसके बाद अपना बात वगैरह लेके डिनर करके वापस से रूम में आके लेट जाता है और अभी कुछ नहीं सोचना चाहता था, वो सो जाता है। इधर हमें दिखाते हैं याओ वांग जी विंग से कहता है तुम दोनों अपने रूम में जाओ, ठीक है वांग जी, रेस्ट करो जाके। वांग जी कहता है जी गोगा। उसके बाद वो विंग को लेके रूम में जाता है। इधर याओ शिनचैन भी जाते हैं, वो लोग ट्रैवल करके थोड़े से टायर्ड हो गए थे। सभी फ्रेश होते हैं, याओ शिनचैन पहले हो जाते हैं और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद याओ डिनर प्रिपेयर करता है और शिनचैन उसकी हेल्प करते हैं। हमें रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी विंग आ गए थे। वांग जी ने कपड़े बैग से निकाल के वार्डरोब में रख दिए थे क्योंकि यहाँ रहने वाले थे वो लोग कुछ दिन। विंग चुपचाप आके बैठ जाता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखता और कहता है जाओ जाके बात ले लो विंग, फिर नीचे चलना है हमें डिनर के लिए। तभी विंग कहता है उसके बाद विंग उठ जाता है और वो सीधे वांग जी के पास आता है, वांग जी को बैग से हक करता है और कहता है मेरे कपड़े। वांग जी विंग को देखता और कहता है क्या पहनना, और टी शर्ट या फिर शर्ट। विंग कहता है बाथरूम। वांग जी विंग को देखता है, विंग स्माइल करता है नोटी सी। वांग जी विंग को बाथरूम दे देता है, विंग उसे लेके चला जाता है स्टाइल मारते हुए। वांग जी हेड चेक करता है। इधर वांग जी सारी चीज़ों को सेट कर देता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी शर्ट को लूज़ करता है। इधर विंग बाथ वगैरह लेके थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। विंग जब बाथरूम गया था तो उसे याद आता है यही वो रूम है जहाँ पे वो आया था और फर्स्ट टाइम उनके बीच में मूवमेंट हुआ था। विंग इस बाथरूम को याद कर रहा था, यहीं पे उसने फर्स्ट टाइम अपने बॉडी पे मार्क देखे थे।
वे काफ़ी ब्लश करता है। वो आज भी खुद को देख पा रहा था मिरर में और उसकी बॉडी पे मार्क थे। वे धीरे से बाहर आता है, अच्छे से बाथरूम को कवर करके। जैसे वो बाहर आता है वो रूम को भी देखता है, ये रूम, ये बेड, सब कुछ वही को याद था और उसे शर्म भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। वांग जी विंग को देखता है और बस वो थम के देखने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वही की बॉडी से वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी, वही के स्लिम लेग्स शो हो रहे थे। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है, विंग देख रहा था। वांग जी विंग के पास आ जाता है, विंग की कमर पे हाथ रख के अपने पास करता है। विंग कहता है ये क्या करें आप? वांग जी कहता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो विंग। विंग कहता है हमें डिनर के लिए जाना है हस्बैंड, आपने बोला था ना। विंग शर्माया जा रहा था, ब्लश कर रहा था और सर नीचे कर लेता है। वांग जी कहता ओ हाँ, अगर मैं तुम्हें बिज़ी हुआ तो फिर मैं कुछ और करने लायक नहीं बचूँगा। विंग ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और वो वांग जी के चेस्ट पे अपने फॉरहेड को टिकाता है और बस आँखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से पैट करता है विंग के सर पे और कहता है आता हूँ, ठीक है। विंग कहता है वांग जी सीधे टॉवल लेके वॉशरूम में जाता है। इधर विंग वांग जी के जाने के बाद रिलैक्स होता है, आइज़ रोल करता है, उसके बाद सीधे आता है, फिर अपने कपड़े ढूंढता है। वो नाइट सूट निकालता है, वो जो लॉन्ग नाइट सूट था, लोअर वो लेता है और टी शर्ट पहन लेता है वांग जी की। वो इनको बहुत पसंद था अब वांग जी के कपड़े पहनना। मतलब जब फर्स्ट टाइम पहना था तो हेजिटेट होके पहना था कि किसी और के पहन रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जब पहनने लगा था तो विंग को वांग जी के कपड़े बहुत पसंद थे। कंफर्टेबल, लूज से कंफर्ट, मतलब एक अलग ही कोजी सा सुकून मिलता था जब उनके बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब तो वो उसका हस्बैंड है तो विंग को बहुत पसंद थे। वो अपने ना पहन के वांग जी के ही पहनता है। इधर जो वांग जी था बाथ वगैरह लेके टॉवल रैप करके बाहर आता है। वो आज फर्स्ट टाइम ऐसे आने वाला था विंग के सामने। वो ऐसे अकेले अलोन रहता था अपने जो हॉस्टल था वहाँ पे, तब वो ऐसे आता था। बाकी वो इस तरीके से आना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब तो विंग उसकी वाइफ है तो वो नॉर्मली बिहेव कर सकता है, लाइक जैसे कि वो नॉर्मली रहता हो। वांग जी ऐसे आ जाता है और विंग भी अभी कोशिश करता है कि अब तो उसे वांग जी के साथ ही पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, तो नॉर्मल बिहेव करेगा वो। जैसे ही वो बाहर आता है अपने बालों को रफल करते हुए, विंग देखता है और देखता रह जाता है। विंग घूर घूर के बड़ी बड़ी आइज़ करके ताड़ने लगता है वांग जी को। विंग तो बस देखे जा रहा था वांग जी की हॉट बॉडी। वांग जी आता है, उसके बाद अपने बालों को सुखाता है और वो विंग को एक नज़र देखता है, समझ जाता है कि विंग उसी को चेकआउट कर रहा है। वांग जी अच्छे से अपने बालों को ड्राई करता है, कॉम्ब करता है। वांग जी विंग को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता है कि मुझे मत देखो, क्यों देख रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वांग जी अपना काम ख़त्म करता है, उसके बाद जाता है वार्डरोब से कपड़े निकालता है। विंग तो बस देखे जा रहा था एक टक, और उसे इतना ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था वांग जी को देखने में कि वो बता नहीं सकता है। बिल्कुल खो चुका था वांग जी में विंग। वांग जी लोअर निकालता है, पहन लेता है, उसके बाद वो शर्ट निकालता है और पहन लेता है। विंग देख रहा था। वांग जी सारा काम ख़त्म करने के बाद आता है, वो उसी के सामने पहनता है सब कुछ, टॉवल फेंक देता है काउच पे। वो आता है, उसके बाद विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग देख रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता है देख लिया मुझे, अब अच्छा फील हो रहा है। विंग देखता है, अभी आइज़ ब्लिंक करता है और तुरंत ही स्ट्रेट होता है क्योंकि वो बैठा था लीन होके। विंग कहता हाँ हाँ, मुझे अच्छा ही फील होगा, मैं क्या देख रहा था? वांग जी कहता है मुझे, अपने हस्बैंड को। विंग नीचे सर करता है। वांग जी कहता है चले, मैं रेडी हो गया। विंग कहता हाँ। फिर वांग जी जाने लगता है, तभी विंग कहता है ये टॉवल। वांग जी कहता ओह, लगता है तुम्हारा असर हो गया मुझ पे। विंग कहता मतलब? वांग जी कहता मतलब कि तुम केयरलेस हो ना, लग रहा है तुम्हारे साथ रह के मैं भी बन जाऊँगा। वो हेडशेक करता है, उसके बाद अपने टॉवल को उठाता है और सही जगह पर रखता है और फिर विंग को लेके बाहर निकल जाता है। इधर याओ हाफ काम कर चुका था और शिचान भी उसके साथ काफ़ी हद तक सब कुछ करवा चुके थे। तभी विंग वांग जी भी जाते जल्दी से और विंग कहता मैं आपकी हेल्प करूँ? वो ज्वाइन करता उन्हें। तभी याओ कहता तुम कर पाओगे? विंग कहता वांग जी जाता है और कहता मैं वेजिटेबल्स कट कर देता हूँ। तभी याओ कहता है ऑलमोस्ट हो गई हैं, वो नहीं करना है, तुम जाओ नूडल्स को बॉईल करो वांग जी। वांग जी कहता ओके।
विंग कहता है सभी काम कर रहे हैं, मुझे भी कुछ काम चाहिए। तभी जो याओ था वो स्माइल करता है। जो शिचैन थे वो डम्पलिंग्स बना रहे थे और याओ हेल्प कर रहा था उनकी। तभी विंग कहता है मैं क्या करूं? तभी याओ कहता है जाओ जाके तुम जूस बना लो, ठीक है विंग, ये इजी रहेगा, तुम कर भी लोगे। विंग को आता नहीं था बिल्कुल भी, फिर भी विंग कहता है विंग तुरंत ही जाता है। वांग जी नूडल्स को बॉईल कर रहा था। विंग कहता है हस्बैंड मैं जूस बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाऊँ? वांग जी फ्रूट्स बताता है। फिर उसके बाद विंग लेता है। वांग जी 2-3 फ्रूट्स बताता है और कहता है मिक्स फ्रूट जूस बनाना, ठीक है। विंग कहता है उसके बाद विंग लग जाता है अपने काम में और वो कहता है अब क्या करना है। उसने कभी भी ये सब ट्राई नहीं किया था। वांग जी उसे बताता है। विंग फ्रूट्स को डालता है जो जूसर था उसमें एंड वो बनाने वाला था। वांग जी उसे देखता है और कहता है क्या तुमने कभी बनाया? विंग कहता है नहीं, और वो ऑन कर देता है। तभी अचानक से जो जूस था वो सीधे बाहर। वांग जी तुरंत ही बंद करता है मशीन और कहता है ये क्या किया विंग? आस पास पूरा वो जूस ही जूस कर देता है। इतने शोर के बाद जो याओ था वो तुरंत ही भाग के आता है और शिचैन भी। वो देखते हैं वांग जी और विंग ने जूस से नहा लिया था। वांग जी खुद की हालत को देखता है। विंग भी विंग सैड सा फेस बनाता है। वांग जी कहता विंग विंग कहता मुझे क्या पता था ये बाहर आ जाएगा। वांग जी कहता उसके ऊपर हाथ रखना पड़ता है विंग। विंग कहता मुझे नहीं पता था। वांग जी कहता है तुम्हारे लिए दूसरा वाला लाऊंगा मैं, जिसमें तुम्हें हाथ लगाना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक हो जाए। विंग हामी सिर करता। वांग जी मुंह बनाता है और वो खुद की हालत देखता है। वांग जी कहता अभी बात लिया था विंग, तुम बिना थोड़ा बहुत उनके ऊपर गिर गया था, बट विंग थोड़ा ज़्यादा। तभी याओ कहता है मॉम डैड के रूम में जाके साफ़ कर लो और फिर उसके बाद लास्ट में बात ले लेना, ठीक है। तभी वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद हाँ में सिर करता है। विंग को सच में कुछ भी नहीं आता था। वांग जी कहता तुम कुछ भी नहीं करोगे, किचन में तुम घुसोगे नहीं, समझ में आया? अच्छी बात। दोनों ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हुए जाते, मतलब विंग चुपचाप था और वांग जी उसे सुनाते हुए जा रहा था अपने मॉम डैड के रूम में। तभी शिचैन और याओ देखते, याओ कहता मेरा काम बढ़ गया हस्बैंड। तभी शिचैन कहते हैं कोई बात नहीं मैं हेल्प करता हूँ। शिचैन साफ़ करते हैं, मतलब कि वो पूरा फ्लोर साफ़ करते हैं और याओ ऊपर की चीज़ें। फिर उसके बाद याओ ही जूस बनाता है और सारे काम इतनी देर में याओ कर लेता है और इधर शिचैन भी। उसके बाद जो वांग जी थे, वांग जी जाता है विंग को लेके एंड उसको साफ़ करता है। पहले विंग को ही साफ़ करता है अच्छे से। विंग बस चुपचाप खड़ा था। वांग जी उसके सिर को, उसके कपड़ों को अच्छे से क्लीन करता है और कहता है सच में पूरे कपड़े ख़राब विंग, इसमें दाग लग जाएगा। विंग मुंह बनाता है और सैड हो जाता। विंग कहता फर्स्ट टाइम कुछ किया वो भी ख़राब हो गया। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और कहता कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है विंग, तुम्हें नहीं आता, जो आता है तो वो तो अच्छा करते हो ना। विंग कहता मुझे कुछ भी नहीं आता। विंग सैड हो जाता है। वांग जी खुद को देखता है, उसके बाद तुरंत ही खुद को पहले साफ़ करता है और कहता है चुप हो जाओ। उसके बाद फटाफट खुद को क्लीन करने के बाद वो विंग को देखता है। विंग अपसेट था, उसे बुरा लगा था, फर्स्ट डे उसकी इंसल्ट हो गई उसके ससुराल में। वांग जी उसे हक कर लेता है और कहता कोई बात नहीं, काम डाउन, हो जाता है, ठीक है। विंग रो रहा था। वांग जी कहता चुप हो जाओ विंग। विंग कहता वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, सच में मैं बिल्कुल बेकार हूँ। वांग जी कहता है इट्स ओके विंग, मैं तो काम कहूँ ना तो मैं सिखा दूँगा तुम्हें, अगर तुम्हें करना होगा, मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। विंग कहता मुझे सही से बताना चाहिए था, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे लगा ये नॉर्मल होगा, मैंने ऐड देखा था। वांग जी कहता हद है, टीवी ऐड देख देख के तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। विंग कहता वांग जी विंग को लेके बाहर निकल जाता है और वो देखता है सारा काम हो चुका था, फूड टेबल पे लग चुका था, दोनों आ चुके थे। विंग अपसेट था और वो आके बैठ जाता है। शिचैन कहता क्या हुआ विंग, तुम ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? विंग कहता कुछ भी नहीं गगा। तभी याओ कहता इट्स ओके, सब ठीक है, हो जाता है विंग, तुम मत करना आपसे, ठीक है। विंग देखता और कहता आप लोग सोच रहे हो कि मैं बेकार हूँ। दोनों एक साथ कहते हैं बिल्कुल भी नहीं विंग, वैसे भी तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना है, ये भी सीख जाओगे, डोंट वरी। तभी विंग देखता है। वांग जी कहता कहा था ना मैंने, गगा ऐसा नहीं सोचते, काम डाउन विंग, हो जाता है, ठीक है। विंग कहता
फिर उसे खाना दिया जाता है। विंग वो खाना खाता है, विंग को बहुत पसंद आता है। विंग को खाना बहुत पसंद है यहाँ का। वांग जी स्माइल करता है, वो विंग के सर पे पैट करता है। शिचैन, याओ, वांग जी बहुत ही प्यारा सा कोजी सा उसे फील देते हैं। विंग कंफर्ट हो जाता है और फिर से खुश हो जाता है। विंग के फेस पे स्माइल देख के तीनों ही खुश हो जाते हैं। विंग उनके लिए छोटे से बच्चे की तरीके था इस समय, मतलब कि जब उनके घर में कोई छोटा आया, वांग जी से भी छोटा, और सच में विंग थोड़े बच्चे की तरीके था। मतलब उसका बिहेवियर, वो रहन सहन, बातचीत, फेस, सब कुछ। तो उनको बहुत पसंद आता है विंग का बिहेवियर, और ज़रा भी उन्हें नहीं लगता है कि विंग को डांटना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, चाहे विंग नुकसान ही क्यों ना कर दे उनका। उसके बाद उनका डिनर हो जाता है और फिर सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और गुड नाइट विश करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं अपने अपने रूम के लिए। वांग जी विंग फाइनली रूम में आ चुके थे। वांग जी जाता है सीधे अपने कपड़ों को चेंज करता है और वो साइड में रख देता है। विंग भी जाता है और उसके बाद वो भी कपड़े हटा देता है और फिर से अपने बाथरूम में आ जाता है। वांग जी सारे कपड़ों को धोने बैठ जाता है, क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया तो इसमें दाग लग जाएंगे। विंग वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम सो जाना। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है मुझे अभी कपड़े धोने हैं। विंग कहता है हाँ, मैं आऊँ क्या? वांग जी कहता नहीं नहीं, तुम मत आना, मैं कर लूँगा। विंग कहता मैंने काम बढ़ा दिया, लेकिन मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आओ ना, बाद में धो लेना। वांग जी कहता अभी साफ़ करूँगा तो फिर इसमें दाग नहीं लगेंगे विंग, बस 2 मिनट। विंग वेट कर रहा था। वांग जी फटाफट सब कुछ धो के क्लीन करके बाहर निकलता है। विंग देखता है वांग जी कितना ज़्यादा अमेजिंग है, स्मार्ट है। मतलब विंग को कभी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ वांग जी ही खुद कर लेगा। विंग बस देख रहा था और अपने आप को लकी फील कर रहा था। वांग जी जाके कपड़े सुखा देता है, उसके बाद वापस आता है और विंग के पास आके बैठ जाता है। विंग कहता फाइनली सारे काम ख़त्म। वांग जी कहता विंग तुरंत ही उठता है और वांग जी के ऊपर जंप कर देता है। वांग जी धड़ाम से बेड पे गिर जाता है और विंग उसके ऊपर। विंग स्माइल करता है और वांग जी की टम्मी पे बैठ जाता है और वो अब शरारत स्टार्ट करता है अपनी। वांग जी कहता विंग तुम भी ना। तभी विंग तुरंत ही वांग जी को किस करना स्टार्ट करता है। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और अब जानता है कि विंग कितना ज़्यादा क्यूट, नॉटी, रैबिट जैसा है और शरारती भी है। वो याद करता है जब उसने गाजर के लिए विंग को बोला था कि तुम बिल्कुल रैबिट हो। विंग लगा पड़ा था वांग जी को अपनी छोटी सी टंग से लिक करने में उसके नेक पे, और वांग जी फील कर रहा था उसे टिकल हो रही थी और वो विंग को टाइट करके पकड़े था और दोनों ऐसे खेलने लगते हैं। वांग जी विंग को तंग करने लगता है, टिकल करने लगता है और विंग वांग जी को अपनी टंग से, और दोनों ऐसे फाइट करते हैं, फिर अपना लवी डबी टाइम स्पेंड करते हैं एंड ऐसे नेक्स्ट डे हो जाता है। वांग जी उठता है, विंग को भी उठाता है, विंग को परेशान कर करके उठाता है, किसेस कर करके, और विंग तंग हो रहा था उससे। वांग जी बहुत सारे किस करता है और विंग उठ जाता है फाइनली। विंग आइज़ ओपन करके वांग जी के सिर को पकड़े था प्यार से। विंग कहता है क्या कर रहे हो हस्बैंड, सोने दो, तंग करके रखा है। वांग जी कहता है उठ जाओ विंग, लेट हो गया है, चलो फटाफट। विंग कहता है नहीं मुझे सोना है, ऐसे मत तंग करो। विंग फिर से आंखें बंद कर लेता है। वांग जी फिर से टिकल करता है, विंग की टमी पे अपना फेस रब करता है। विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है। विंग पकड़ लेता सिर और कहता है रुक जाओ, क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, मुझे टिकल हो रही है। वांग जी कहता तो फिर उठ जाओ ना, मुझे तंग क्यों करो। विंग कहता मैंने कहाँ कुछ किया, अच्छा ठीक है उठ रहा हूँ। वांग जी विंग को धीरे से पकड़ के उठाने लगता है। वांग जी कहता है चलो साथ में शावर लेते हैं। विंग देखता है और मुंह बनाता है। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है चलो ना विंग, मूड है। विंग कहता है कितने बुरे हैं आप, मूड है तो क्या हुआ, मैं नहीं। वांग जी कहता है क्या, हम हस्बैंड वाइफ हैं और हम ऐसा कर सकते हैं, है ना विंग। विंग कहता है हाँ हम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। विंग तुरंत ही दूसरी तरफ से बेड से उतरने लगता है। वांग जी भी उतर जाता है, बेड ज़्यादा बड़ा नहीं था तो वांग जी तुरंत ही विंग के सामने पहुंच जाता है। विंग देखता है और कहता है क्या। वांग जी कहता है विंग प्लीज़ चलो ना। विंग कहता नहीं। वांग जी हाथ पकड़ता, विंग कहता नहीं। वांग जी खींचते हुए विंग को ले जाता, विंग चिल्लाता है, वो बैठ जाता ज़मीन में। वांग जी स्लाइड करते हुए ले जाता, विंग वांग जी के हाथों पे मारता है बट वांग जी उसे ऐसे ही ले जाता है। विंग तुरंत ही वॉल को पकड़ लेता है जब डोर ओपन होता है वॉशरूम का। विंग कहता है रुक जाओ हस्बैंड, नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ, बट वांग जी उसे खींच लेता अंदर की तरफ एंड डोर बंद कर देता है एंड देन वो स्टार्ट
उनका मॉर्निंग सेशन शुरू कर देता है और विंग बस चीख पुकार करता है। वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता है और ये साउंड प्रूफ तो था नहीं, लेकिन वांग जी को क्या, खैर वो उसे खूब तंग करता है और विंग काफ़ी ज़्यादा शिकायत करता है। और शिचैन याओ को साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ब्लश करते हैं। वो दोनों सोचते हैं ये सच में कितने ज़्यादा शैतान हैं दोनों। वो दोनों निकल जाते निचे, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। इधर विंग को बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। वांग जी हंस रहा था और विंग उसे मार रहा था, हल्का हल्का, ऐसा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा हिट कर रहा था। विंग कहता बहुत बुरे, बहुत बुरे, मैं किससे शिकायत करूँ, आपके गगा लोग से नहीं कर सकता। अभी अभी आया हो ना, नया हो, थोड़ा पुराना होने दो फिर बताऊँगा, अभी मुझे शर्म आती है। वांग जी देख रहा था, स्माइल कर रहा था। विंग कहता बहुत बुरे हो आप, मुझे ज़बरदस्ती ले गए। विंग जाके बैठ जाता है। वांग जी विंग को आके मनाता है, उसे थोड़ा सा पैम्पर करता है। विंग तुरंत ही मान भी जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। वांग जी देखता है, विंग की फॉरहेड पे किस करता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ हर एक पल एंजॉय करना है विंग। एंड अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत तंग करूँगा तुम्हें मैं। विंग स्माइल करता है और हामी सिर करता है। वांग जी विंग के सर पे हाथ चलाता है। उसके बाद वो दोनों रेडी होके नीचे आते। मॉर्निंग में ही विंग के पास कॉल आता है उसके डैड का। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो डैड। वो नीचे ही आया था। तभी जो उसके डैड थे कहते हैं क्या करो बेटा, उठ गए। विंग कहता है जी उठ गया। तभी वो कहते हैं सब ठीक है ना, तुम ठीक हो वहाँ। तभी विंग कहता है हाँ सब ठीक है बाबा। तभी वो कहते हैं अच्छा वांग जी को फ़ोन दो। तभी विंग कहता है ठीक है। फिर वो वांग जी को बुलाता है और फ़ोन दे देता है। वांग जी बात करता है। फिर कुछ बात करने के बाद वांग जी कहता है जी डैड श्योर। उसके बाद वो विंग को फ़ोन दे देता है। फिर वो थोड़ी बात करता है अपने डैड से विंग, एंड उसके बाद कॉल को कट करता है। फिर मॉर्निंग विश करता है याओ शिचैन को, एंड फिर उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है। वो लोग बातें करते हैं। शिचैन अपने वर्क पे चले जाते हैं और इधर वांग जी अपनी स्टडी पे लग जाता है। और वांग जी विंग को भी कहता है कि तुम्हें भी स्टडी करनी होगी, तुम्हारे एग्ज़ाम छूट गए, तुम्हें एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। तभी विंग कहता है हाँ मुझे अब अलग से देने पड़ेंगे। तभी वांग जी कहता है उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते शो यांग के ऑफिस रूम का, जहाँ पे शिंगचैन फिर से आया था और अपने काम पे लग गया था। शो यांग उसे नोटिस करता है। शिंगचैन काफ़ी ज़्यादा शांत टाइप का इंसान था, लाइक जो थोड़े से दुखी दुखी टाइप के लोग होते हैं वैसा, और वो अपने में रहने वाला, चुपचाप अपना काम करने वाला, उस टाइप का लग रहा था और थोड़ा सा डरा डरा। शो यांग को थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वो ज़्यादा बात नहीं करता है फिर, और वो काम में ऐसे फोकस करता है। यहाँ से टाइम स्किप हो रहा था और ऐसे ही दिन जा रहे थे। जो शो यांग था वो नोटिस करता जा रहा था शिंगचैन को, और कभी कभी उसे घर भी छोड़ने जाता था जब शिंगचैन लेट हो जाता था और उसके गगा उसे लेने नहीं आ पाते थे। तब मतलब 2 से 4 बार ही वो गया था और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा था। और आज वही डे था, आज जो सोंगलन था वो बाहर गया था, इसीलिए शिंगचैन को घर तक छोड़ने शो यांग गया था। शिंगचैन ने मना किया बट शो यांग माना नहीं। फिर वो घर तक जाता है। तभी शिंगचैन कहता है आप आएंगे अंदर सर, हमेशा आप चले जाते हैं और मैं पूछता भी नहीं हूँ आपको। तभी वो सोचता है कि वांग जी से मिल लेगा, लेकिन वांग जी यहाँ था ही नहीं। तभी वो ये नहीं पूछता है कि क्या वांग जी है या नहीं, बस वो कहता है ठीक है। शिंगचैन ले आता है, उसके बाद वो ला के बिठाता है। तभी शो यांग कहता है वांग जी कहाँ है। शिंगचैन कहता है वो तो नहीं है। तभी शो यांग कहता है वो कहाँ गया। शिंगचैन कहता है वो तो काफ़ी दिन से यहाँ नहीं है। तभी शो यांग कहता है ओह, तो क्या उसने ये घर छोड़ दिया है। तभी शिंगचैन कहता मुझे नहीं पता, गगा को पता होगा, और एक गगा है नहीं घर पे। तभी शो यांग कहता घर पे कौन है। शिंगचैन कहता मैं हूँ बस। शो यांग तुरंत ही खड़ा हो जाता और कहता ओह, उसे ये ठीक नहीं लगता। शिंगचैन कहता आई थिंक मुझे चलना चाहिए। तभी शो यांग को देखता है शिंगचैन और कहता अरे क्यों। तभी शो यांग कहता नहीं, वो मुझे लगा वांग जी होगा, और तुम्हारे गगा का तुमने बताया था कि वो नहीं है, वो गए बाहर, लेकिन वांग जी का मुझे नहीं पता था। तभी शिंगचैन कहता मुझे लगा आपको पता होगा क्योंकि आप दोस्त हैं उनके। फिर शो यांग ने बताया तो था नहीं कि वांग जी से उसका क्या मैटर चल रहा है। शो यांग कहता है ओके मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा जब वांग जी होगा, ठीक है, या तुम्हारे गगा। शिंगचैन आइज़ ब्लिंक करता और कहता क्या कोई प्रॉब्लम है।
तभी डोर नॉक होता है। शिनचैन कहता है 1 सेकेंड। तभी वो जाता है और डोर ओपन करता है और बस देखता रह जाता है। सामने वाला पर्सन अंदर एंटर होता है। शिनचैन साइड हो जाता है। सामने वाला पर्सन जैसे अंदर आता है वो देखता है और कहता है कहाँ है तुम्हारे गगा। शिनचैन कहता है वो बाहर गए। तभी सामने एक और पर्सन को देख के जो अंदर आया था वो पर्सन घूर घूर के देखता है और कहता है ये कौन है। तभी शिनचैन कहता है ये वो मेरे बॉस है। तभी वो पर्सन कहता है ओह, बॉस के साथ घर पे तो तुम्हारे कोई रहता नहीं है। तभी शिनचैन कहता है गगा बाहर गए और एक पेइंग गेस्ट रखा है, ऐसा नहीं है, रहते हैं लोग। वो पर्सन आता है और तुरंत शिनचैन को आर्म से पकड़ लेता है और उसे शेक कर डालता है और कहता है तुम यहाँ भी शुरू हो गए। मैंने कहा था तुम में प्रॉब्लम है, तुम जगह जगह मुंह मारने वाले ओमेगा हो। तभी शिनचैन देखता है और कहता है आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शो यांग देखता है और उसे अजीब लगता है। शो यांग कहता है शिनचैन तुम बता सकते हो ये कौन है। तभी वो पर्सन कहता है मैं शूशे, शिनचैन का हस्बैंड। एनी प्रॉब्लम बॉस। और वो डेविल स्माइल देता है। शो यांग कहता है ओ हस्बैंड, एक्चुअली मुझे जाना चाहिए, आई थिंक सो। और वो तुरंत ही जाने लगता है। तभी शूशे कहता है मेरे वाइफ का फ़ायदा उठा लिया अच्छे से, क्यों अब तो जाओगे ही, मज़े तो कर ही लिया है तुमने बॉस। तभी शो यांग रुक जाता है और मुट्ठियाँ कस लेता है। इधर शिनचैन को बुरा लगता है और उसे इंसल्टिंग फील होता है, इसी चीज़ से वो डरता था। तभी शो यांग टर्न होता है और कहता है क्या कहा तुमने। तभी शूशे कहता है जो तुमने सुना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अकेले मेरी वाइफ के साथ इस घर में रहने की, क्या कर रहे थे तुम लोग। हाँ। तभी शो यांग आके एक रख के देता है बिना सोचे समझे और वो खड़बड़ा के नीचे गिरता है। तभी शूशे उठता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी शो यांग कहता है गेट आउट नाउ। शूशे कहता है तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले। और वो आगे बढ़ता है। तभी शिनचैन सामने आता है और कहता है रुक जाइए प्लीज़, बदतमीजी मत करिए, ये मेरे बॉस है, मैं वहाँ वर्क करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी घटिया सोच मुझ पर फिर से लगा रहे हैं आप, मुझे ये सब नहीं पसंद है, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं वैसा नहीं हूँ, ट्रस्ट में। तभी शूशे कहता है मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया था, डिवोर्स तो खैर हो चुका है हमारा, मैं बस कुछ चीज़ें तुमसे लेने आया था जो कि मैं लूँगा अपनी। तभी शिनचैन देख रहा था। शिनचैन कहता पर मेरी बात तो सुनो। तभी शूशे शिनचैन का हाथ पकड़ता और कहता चलो मेरे साथ। और वो खींचते हुए उसे रूम तक ले जाता है, उसे पता था शिनचैन का रूम। उसके बाद वो जाता है और कहता है जो भी उसे चाहिए था वो लेता है और कहता है दोबारा तुम्हारा ये मनहूस चेहरा कभी नहीं देखना मुझे। और वो जाने लगता है। तभी शिनचैन कहता है रुक जा प्लीज़, मेरी बात तो सुनो। बट वो हाथ झटक के चला जाता है शो यांग को घूरते हुए। फिर वो रुकता है डोर तक और कहता है एंजॉय करना मेरी वाइफ के साथ, एक्स वाइफ के साथ। और वो गुस्से में निकल लेता है अपने फेस को रब करते हुए। वो ज़्यादा ब्रेव नहीं था, मतलब ज़्यादा फाइट करने में अच्छा नहीं था, इसलिए शो यांग का एक ही पंच उसके लिए काफ़ी था, इसलिए वो अपना काम करता और निकल जाता है। तभी शिनचैन को एम्बैरेस फील होता है। वो देखता है और सर झुकाता है और आता है शो यांग के सामने और कहता है माफ़ कर दीजिएगा बॉस, वो मैं आपकी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, वो बस। तभी शो यांग कहता काम डाउन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन सच में ये तुम्हारा हस्बैंड है, इतना बदतमीज़। तभी शिनचैन कहता अब हाँ ये मेरे हस्बैंड है। शो यांग कहता डिवोर्स हो चुका है। तभी शिनचैन कहता अभी हुआ है, 4 दिन पहले, हम अलग हैं। शो यांग कहता तो ये करने क्या आया था यहाँ। शिनचैन कहता उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे पास रह गए थे, लेने आए थे बस, सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए। तभी शो यांग पास आता है और कहता है तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ शादी करके रह कैसे रहे थे। तभी शिनचैन कहता मेरे पेरेंट्स ने कराई थी, उसके बाद ये सब कुछ हो गया एंड देन मैं अब अकेले हूँ। वैसे मेरे गगा बहुत अच्छे हैं, मुझे रख लिया। तभी शो यांग कहता है क्या तुम्हारे सगे गगा हैं। तभी
शिनचैन कहता है ये कज़न है मेरे, ये अकेले रहते हैं, इनके पेरेंट्स सही है और मेरे मॉम डैड के जाने के बाद इन्होंने मुझे अपने पास रखा, कहने के लिए रिलेटिव्स के नाम पे मेरे पास गगा ही है एक्चुअली। फिर वो चुप हो जाता है। तभी शुयांग कहता है एक्चुअली क्या? शिनचैन कहता है मेरे गगा भी समझते हैं कि मैं रॉन्ग हूँ, पता नहीं क्यों लगता है उन्हें कि मैं रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता, कोर्ट में साबित कर दिया है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शुयांग कहता क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ यहाँ, अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो? तभी शिनचैन देखता है और कहता क्यों नहीं, बैठिए। वो बिठा देता है और कहता मैं पानी लेके आता हूँ। तभी शुयांग हाथ पकड़ लेता है अचानक से और शिनचैन रुक जाता है। शुयांग कहता ज़रूरत नहीं है और वो तुरंत ही हाथ छोड़ देता है और कहता बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। तभी शिनचैन बैठ जाता है। शुयांग कहता क्या तुम बता सकते हो आखिर हुआ क्या था? शिनचैन फिर A to Z सब कुछ बताता है कि उसकी शादी हुई थी, पेरेंट्स ने की थी और वो लड़का उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कर दी। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ सही चल रहा था और जो शिनचैन था वो प्रेग्नेंट हुआ एंड मिसकैरेज भी हो गया उसका। एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत बवाल भी मचा था उसके घर में, गलती से हो गया था उसका मिसकैरेज, बट उस पर ब्लेम लगा कि उसने जानबूझ के किया। एंड उसी के घर में शूशे के एक अंकल थे, उन्होंने शिनचैन के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया। वो ब्लैकमेल कर रहा था कि शिनचैन को करना होगा, बट शिनचैन ने नहीं किया तो उसने घर वालों को दिखा के शिनचैन को ही कैरेक्टरलेस साबित कर दिया। और उसके बाद और ज़्यादा मैटर क्रिएट हो गया बड़ा, और उसके बाद फिर शिनचैन को सीधे उसके घर भेज दिया गया। बट उसके घर में तो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके पास कोई नहीं था। तभी जो सोंगलन था उसे बुलाया जाता, उसके पास रिलेटिव्स के नाम पे सिर्फ सोंगलन था। सोंगलन जाके पता करता, उसे भी जब वीडियो दिखाई जाती है, उससे पहले तो वो डिफेंड कर रहा था, लेकिन जब वीडियो देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है और वो ले तो आता है क्योंकि वो अपने भाई को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर आके यहाँ पे बहुत एंग्री हो जाता है उस पर एंड बोलता है कि तुमने सही नहीं किया, तुमने अच्छे खासे लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया है और तुम सच में ऐसे निकलोगे सोचा नहीं था, तुम तो बहुत सीधे थे। बट शिनचैन खुद को सही साबित नहीं कर पाता है, वो प्रूफ नहीं कर पाता है खुद को सही साबित, और कोर्ट में यही सब प्रूफ दे के शूशे अलग हो जाता है। बहुत बेइज्जती होती है शिनचैन की और वो कैसे तैसे करके बस अपने शब्दों से ही बोल पाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसका फेस देख के पता नहीं क्यों जज उसे जाने देते, वरना इसकी पनिशमेंट मिल सकती थी। बट वो लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बस जो शूशे था अलग होना चाहता था, उसे नहीं चाहिए था अब शिनचैन। और शिनचैन से उसके जो अंकल थे बहुत बार बोला कि तुम अभी भी मेरे पास आ सकते हो, लेकिन शिनचैन को ये बुरा लगता था, उसने मना कर दिया। उसने सारी चीज़ों को बहुत पोलाइटली बता दिया सब कुछ। शिनचैन कहता गगा ने मुझे अपने पास रखा, बट गगा भी अच्छी जगह पे जॉब नहीं करते, उनकी भी नॉर्मल जॉब है और मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहता। उन्होंने भी कहा कि मुझे खुद ही सब कुछ करना चाहिए या तो अपने हस्बैंड से हाफ़ मनी लेनी चाहिए, बट मैंने कुछ भी लेने से मना कर दिया। तो गगा ने कहा कि तुम्हें खुद का देखना पड़ेगा, तभी मैं फिर जॉब करने चला आया। इतना ही सब कुछ था, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। गगा भी अब मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे नफ़रत करते हैं, उन्हें लगता है मैंने इंसल्ट करा दी, क्योंकि काफ़ी बेइज्जती हुई थी उनकी भी, और उन पे भी बहुत कुछ इल्ज़ाम लगे थे कि तुम्हारा भाई कैसा है और यही संस्कार दिए हैं, ये सब कुछ, जबकि उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। वो जो नफ़रत करते हैं मुझसे, मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ क्योंकि उनकी गलती नहीं है, मेरा कैरेक्टर ही बुरा साबित हो गया और इसीलिए मैं डरता हूँ ऑफ़िस में भी किसी से बात करने से, क्योंकि अगर ये बात गगा को पता चले कि वहाँ पे भी ऐसा कोई इल्ज़ाम लग गया तो गगा बहुत गुस्सा करेंगे, मुझे शायद घर से भी निकाल दें। और मेरे पास कोई घर नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी के लिए घर सेल कर दिया था, तो मेरे पास रहने के लिए सिर्फ गगा का घर है, और अगर गगा ने निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? और मेरे हस्बैंड के घर से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा संभल के रहता हूँ। आप जब कहते हो कि मैं ये जाके काम कर लूँ और कुछ भी ले आऊँ या किसी के साथ चला जाऊँ, तो इसीलिए मैं हेजिटेट होता हूँ, क्योंकि नहीं पता कि मुझ पर इल्ज़ाम कब लग जाए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया था, बट उस इंसान ने गलत सलत तरीके से वीडियो बनाई और उसे एडिट कर दिया, और
ऐसा दिखाया कि मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि वो मैं नहीं था। और साबित भी नहीं हो पाया। उससे पहले वो वीडियो वैनिश कर दी गई और वो फॉरेंसिक तक भी नहीं जा पाए कि उसे एडिट किया गया है। बहुत कुछ हुआ था। ये सब कुछ जो मेरे हस्बैंड है उनके अंकल ने किया। वो उनकी जॉब अच्छी जगह है ना, वो ऑफिसर है, इसीलिए उन्होंने अंदर ही अंदर ये सब कुछ करवा दिया और मैं खुद को साबित भी नहीं कर पाया। बहुत कुछ हुआ था, मैं वो सब याद नहीं करना चाहता। बस इतना ही था। आपको और क्या जानना था? शुयांग देख रहा था। शुयांग कहता कुछ भी नहीं। तभी शिंचन कहता आपको पानी पीना, मैं ले आऊँ? शुयांग बस देख रहा था। शुयांग हाँ में सिर करता है। तभी शिंचन उठ जाता है और जाके पानी लेके आता है। शिंचन कहता कुछ खाएंगे? शुयांग कहता नहीं, जाऊँगा, अब मुझे जाना है। शिंचन कहता है ठीक है। फिर शुयांग उठ जाता है और चला जाता है वहाँ से। और वो सब कुछ सोच रहा था जो कुछ भी शिंचन ने बताया, और उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कहीं से भी शिंचन कैरेक्टरलेस नहीं लग रहा था। जब से उसने बात की थी तभी वो सोचता है कि क्यों नहीं किसी को दिख पा रहा है कि ये इंसान वैसे नहीं है जैसे इस पर इल्ज़ाम लगा। क्या किसी के पास आंखें नहीं है? वो चुपचाप जाके बैठ जाता है और सीधे अपने घर जाता है। सोचता है अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था शिनचैन की वजह से। अब उसके दिमाग में शिनचैन था, ना कि वांग जिविंग। इधर हमें शीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कुछ डेज़ बाद का, जहाँ पे हाफ मंथ से ऊपर हो गया था और वांग जी के रिज़ल्ट का टाइम आ रहा था। तभी वांग जी कहता है गगा मुझे जाना होगा यहाँ से। जो वांग जी था उसके घर के आसपास गार्ड्स थे, मिस्टर वे ने भिजवा दिए थे ताकि वो लोग सेफ़ रहें, उनके ऊपर कोई भी अटैक ना कर पाए। वांग जी शिनचैन से कहता है गगा मुझे जाना होगा, वहीं की एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब उसे एग्ज़ाम देना होगा वहीं का वहीं। मुझे कहीं और भी जाना है और फिर मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा क्या प्रोसेस है आगे का। तब ये कहते हैं ठीक है वांग जी तुम जाओ। फिर वो पैकिंग वगैरह करता है और अपने घर वालों से मिलता है। जो पार्टी थी वो लोग कर चुके थे। जो जब वांग जुविंग आए थे तो उन लोगों ने छोटी सी घर में पार्टी दी थी, आसपास के कुछ नेबर्स को बुलाया था और फिर खाना पीना करा के सिंपली भेज दिया था। एक छोटी पार्टी कराई थी और बस उतना काफ़ी था। जो विंग वांग जी थे उन्हें ज़्यादा ग्रैंड कुछ भी नहीं चाहिए था और सिंपली उनकी मतलब देखा दिखाई हो गई कि हाँ विंग वांग जी की वाइफ है और वो आया है। सब लोग ब्लेसिंग्स देते, गिफ्ट वगैरह देते और उसके बाद कुछ दिन ऐसे वो लोग वहाँ रहते हैं। रिचुअल वगैरह भी हो चुके थे। अब वापस से उनका सिटी आने का टाइम हो गया था। वांग जी विंग को लेके ग्रीट करके वहाँ से चला आता है। अब उसके जो गगा और याओगा हैं वो यहीं रहेंगे, इस घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। और ये पहले भी डिसाइड था कि वांग जी अकेले ही रहेगा सिटी में, वो लोग इस घर को छोड़ के जाने वाले नहीं। वांग जी को आना पड़ेगा मिलने जब भी उसे मन हो। तो वांग जी से एग्री था और अभी भी वही होगा। अब वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पे रहेगा। मतलब ये पहले भी था, कभी शादी होती तो वांग जी अपनी वाइफ के साथ वहीं रहता। वांग जी वहाँ से सीधे निकल लेता है सिटी के लिए एंड कार भिजवाई थी जो वी चांग से थे उन्होंने, और वो सीधे लेके उन्हें मेंशन आती है। और उसके बाद वी चांग से काफ़ी खुश होते हैं। विंग को देखने के बाद, वांग जी को देखने के बाद दोनों को हक करते हैं, दोनों के साथ डिनर करते हैं और कहते हैं ठीक है कल से विंग की एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद तुम फ्री हो। विंग कहता है जी पापा, और वो चला जाता है एग्ज़ाम के लिए। तभी वो वांग जी को दे देते हैं एक एनवलप और कहते हैं आफ्टर एग्ज़ाम ठीक है। तभी वांग जी कहता है जी पापा। उसके बाद वो जाता है और विंग की स्टडी में मदद करता है, क्योंकि अब वो वही पढ़ा रहा था, विंग को स्टडी करा रहा था। वांग जी को ऐसी कुछ खास स्टडी नहीं करनी थी, बस ऐसे नॉर्मली पढ़ना था थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए। लेकिन विंग की प्रॉपर स्टडी कराता है वांग जी और फिर उसे एग्ज़ाम के लिए भेजता है एंड 1 वीक तक विंग एग्ज़ाम देता है। उसके बाद उसके एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं एंड 1 वीक बाद जाके विंग फ्री होता है। और वांग जी 1 वीक तक सिर्फ स्टडी ही कराता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई पुच्चू मुच्चू नहीं, कुछ भी उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का काम नहीं करता और ना ही विंग करता है। वो भी पढ़ने में अच्छा था तो वांग जी जैसे पढ़ा रहा था वो पढ़ाई पे ही फोकस करता है। और वांग जी कितना अच्छा है स्टडी कराने में, वो देखता है कि कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है वांग जी। इधर इसी कुछ दिनों में जो शुयांग था उसका भी काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस शिंगचैन से बढ़ गया था। अब वो पोलाइट वे में बात करने लगा था, थोड़ा थोड़ा खुद ही कम्युनिकेट कर रहा था। और शिंगचैन को
कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि शो यांग उसके बारे में गलत सोच रहा है या फिर जब से उसने सब कुछ बताया है तो उसका बिहेवियर चेंज हुआ। हाँ, सॉफ्ट भले ही हो गया था, काइंड सॉफ्ट, लेकिन उसे बुरी नज़र से देखना ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। बहुत ही पोलाइट हो गया था वो, और अब उसे ऐसा कुछ भी नहीं कराता था जिसमें शिनचैन कंफर्टेबल ना हो। और शिनचैन को समझ में सब कुछ आ रहा था कि ये जानबूझ के वो कर रहा है, उसे ऐसा कोई भी काम नहीं दे रहा। और ये बहुत अच्छा फील करा रहा था शिनचैन को कि एक पर्सन तो उसे समझ रहा है। एक पर्सन ही अगर उसे सही समझे तो बहुत होता है दुनिया में। और इधर विंग नाउ फ्री था। विंग बहुत खुश होता है, उछलते कूदते आता है, उसके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे और वो सीधे आके वांग जी को हक करता है। उसके बाबा और माँ नहीं थे, वो लोग ऑफिस गए थे। विंग और वांग जी घर पे थे। विंग सब कुछ बताता है उसका एग्ज़ाम कैसा गया, और वो कहता है फाइनली लास्ट एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर है हस्बैंड, और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। और वो तुरंत ही वांग जी के चिक्स पे किस करता है। वांग जी कहता है फाइनली, हाँ अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे नहीं मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए। विंग हंसता है। वांग जी विंग को कहता है रुको तुम्हारे लिए कुछ है। वो विंग को साइड में बिठा देता है और फिर जाता है वार्डरोब से वो एक एनवलप लेके आता है और विंग को देता है। विंग कहता है ये क्या है। वांग जी कहता है ओपन करो। विंग उसे ओपन करता है, देखता है और कहता है टिकट। वांग जी कहता है हनीमून की, बाबा ने दिया है। विंग देखता है और शर्मा जाता है और कहता है क्या। वांग जी कहता है बाबा ने कहा था कि तुम्हारे एग्ज़ाम के बाद हम जा सकते हैं हनीमून पे, और वैसे भी बाबा ने कहा था कि जल्द ही मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊंगा, तो उससे पहले मैं अपने हनीमून पे चला जाऊँ तुम्हारे साथ। क्या तुम चलना चाहोगे विंग। विंग शर्माता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा हस्बैंड, लेकिन हाँ उससे पहले मुझे शुयांग से मिलना है, क्या हम मिल सकते हैं। वांग जी सोचता है और कहता है शुयांग, ओके मैं बात करता हूँ। एक्चुअली विंग शुयांग मुझसे नाराज़ है, दोस्ती तोड़ दी उसने, पता नहीं मेरा फ़ोन उठाएगा कि नहीं। तभी विंग कहता है एक ट्राई कर लो, नहीं तो मैं फ़ोन करूँगा, देखता हूँ मेरा उठाते कि नहीं। वांग जी फिर हामिसर करता है, उसके बाद वो कॉल करता है। शुयांग शिनचैन के साथ ही था और वो नहीं देखता है फ़ोन। तभी जो वांग जी था वो कहता है उसने फ़ोन नहीं उठाया। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं वेट करूँगा उसके शांत होने का। इधर शिनचैन कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे ये फाइल सबमिट करनी है आपने कहा है तो। तभी शुयांग कहता है तुम जाओ। उसके बाद शुयांग आता है, वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और वो अपना फ़ोन लेता है। तभी विंग कॉल कर देता है शुयांग को। विंग वांग जी से कहता है मैं करता हूँ ट्राई, अगर मेरा भी नहीं उठाया तो फिर हम टाइम लेंगे। बट जैसे वो बैठता है फ़ोन देखता है कि विंग, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही कॉल पिक करता है। शुयांग कहता है हेलो विंग। विंग कहता है हेलो आपने फ़ोन उठा लिया। तभी वांग जी खुश हो जाता है कि कम से कम विंग का तो उठाया। तभी शुयांग तुरंत ही शांत हो जाता है। अभी वो स्माइल करता है बट तुरंत ही अपनी स्माइल को गायब कर देता है और सीरियस होता है। शुयांग कहता है हाँ विंग तुमने फ़ोन किया है, क्या बात है, कोई काम। विंग कहता है कैसे बात कर रहे हो, हाँ मुझे काम है, मिलना है आपसे, आज आज ही मिलना है मुझे, मैं कहाँ आ जाऊँ आपसे मिलने। शुयांग कहता है अच्छा मिलना है बट क्यों। विंग कहता है मिलना है मुझे। तभी शुयांग कहता है अच्छा ठीक है मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं यहाँ मिल जाऊँगा तुम्हें आफ्टर वर्क, बाहर तो कहीं नहीं। तभी विंग कहता है ठीक है। विंग खुश हो जाता है और कॉल कट कर देता है। विंग कहता है हस्बैंड वो बुला रहे ऑफिस, क्या हम चल सकते हैं, आपको पता है मैंने एड्रेस मांग तो लिया है। तभी वांग जी कहता है मुझे पता है कहाँ है वो, चलो रेडी हो जाओ चलते हैं। विंग जाता है, फटाफट रेडी होता है। वांग जी थोड़ा सा नर्वस था। फिर विंग वांग जी तुरंत ही तैयार होते और निकल जाते वहाँ से शुयांग से मिलने। इधर वांग जी विंग कुछ देर में पहुँच जाते ऑफिस के बाहर। फिर वो बताते कि उन्हें शुयांग से मिलना है। गार्ड्स कंफर्म करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी अंदर जाते हैं, उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। शुयांग अपना वर्क ख़त्म करके कुछ घंटे बाद जाता है सीधे वेटिंग रूम में। उसे बताया जाता है कि उससे मिलने कोई आया है और शुयांग को पता था वो कौन है। शुयांग जाता है, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था खुद भी। वो धीरे से जाता है और उसे लग रहा था कि सिर्फ विंग आया। वांग जी ने वो डोर को ओपन करता है और जैसे अंदर आता है वैसे वो सामने देखता है वांग जी विंग बैठे हैं काउच पे। शुयांग फ्रीज़ हो जाता है वांग जी को देख के।
फिर शू यांग थोड़ा सा रिलैक्स होता है। डोर ओपन होने की वजह से दोनों ही देखते हैं डोर की तरफ। तभी शू यांग अंदर आ रहा था, तभी शिनचैन कहता है सर। तभी शू यांग रुक जाता है और पीछे देखता है। शिनचैन कहता है सर आज का सारा काम हो गया, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, वो मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तभी शू यांग कहता हाँ श्योर तुम जाओ। तभी शिनचैन कहता है जी, और वो निकल लेता है। शू यांग अंदर आता है, डोर बंद कर देता है, दोनों को देखता है। विंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और भाग के शू यांग के पास आता है। विंग के फेस पे स्माइल थी, एक खुशी थी, चमक थी, जो कि आज तक शायद कभी शू यांग ने देखी नहीं। वो बस विंग के फेस को देख रहा था। विंग स्माइल करता है और कहता है कैसे हैं आप। तभी शू यांग कहता है सही हूँ, अच्छा हूँ, तुम। तभी विंग कहता है मैं ठीक हूँ, और वो तुरंत ही फिर से सीरियस हो जाता है, साइलेंट। विंग कहता है आपसे मिलने का मन था, आपसे बात करनी थी। शू यांग कहता है बैठो विंग, बैठ जाओ। तभी विंग जाता है और काउच पे जाके बैठ जाता है। वांग जी कहता है शू यांग। शू यांग देखता है, इग्नोर करता है, उसके बाद बैठ जाता है और कहता है हाँ विंग बोलो। विंग कहता है आपसे बोलना था कि आप मुझसे नाराज़ हैं। तभी शू यांग कहता मैं क्यों नाराज़ हूँगा, तुम्हारी क्या गलती है जो मैं नाराज़ हूँगा तुमसे। विंग कहता है मैंने वांग जी से शादी कर ली और उन्हें प्यार करता हूँ अब, इसलिए। शू यांग कहता है तुम्हारी चॉइस है, किसी से भी प्यार करो। तभी विंग कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ी मांगनी थी। विंग सीरियस हो जाता है बिल्कुल और खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे कन्फेस करना था कि वो जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हो गया था, मैंने आपको चीट नहीं किया था, वो दरअसल। तभी शू यांग कहता है मुझे पुरानी बातें याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, बातें भी, लोगों को भी। विंग कहता है और मुझे। तभी शू यांग चुप हो जाता है, एक पॉज लेता है और कहता है तुम्हें भी। तभी वांग जी कहता है शू यांग देख दोस्त, ये सही नहीं है, बात समझने की कोशिश कर। तभी शू यांग कहता है तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वांग जी कहता है ओके। तभी विंग कहता है माफ़ कर दो ना शू यांग, और वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप मुझसे प्यार करते हो अभी भी या नहीं। शू यांग कहता है हक नहीं है मुझे तुम्हें प्यार करने का, तो नहीं। विंग कहता है ऐसा फ्रेंड बोला था मैंने, उस तरीके से नहीं। तभी शू यांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं किसी भी तरीके से तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तभी विंग कहता है जी समझ गया, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के धोखा नहीं दिया, मुझे बस यही कहना था। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है माफ़ कर देना, और प्लीज़ वांग जी से अपनी दोस्ती मत तोड़िए मेरी वजह से, वरना मैं गिल्ट में रहूँगा कि मेरी वजह से दो दोस्त अलग हो गए जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड थे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। वांग जी खुश नहीं है आपको खो के। शू यांग देखता है वांग जी के फेस को, चुपचाप बैठा था वांग जी धीरे से कहता है विंग स्टॉप इट, इसलिए तो मैं नहीं लाया था यहाँ। तभी विंग कहता है ओके हस्बैंड। विंग चुप हो जाता है। तभी शू यांग कहता है विंग ठीक है समझ रहा हूँ, हो गया तुमसे, अब मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं टाइम लेना चाहता हूँ, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मुझे क्या करना है, इतना इजी नहीं मेरे लिए सब कुछ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये सब कितना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। अपने प्यार को अपने दोस्त के साथ देखना बहुत मुश्किल है। विंग कहता है अपने प्यार को किसी अनजान के हाथों में भी तो देखने चाह रहे थे ना आप, बंचाओ के हाथों में मुझे। तभी शू यांग सर नीचे करता है। विंग कहता है तो अपने दोस्त के हाथों में देख लो, ये बहुत अच्छे बुरे नहीं हैं, और मैं खुश हूँ। क्या बुराई है इनमें? अगर मैं इनके साथ हूँ, मैं तो आपके साथ होना चाहता था, लेकिन। तभी शू यांग कहता मुझे मत याद दिलाओ विंग कि मैं कमज़ोर हूँ, तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया। विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस शेयर कर रहा हूँ। तभी शू यांग कहता मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सच में इस चीज़ पे सोच ही रहा हूँ बहुत टाइम से।
और मुझे अभी कोई भी बात समझ नहीं आई सही तरीके से। वही कहता, मैं बस माफ़ी मांगने आया था और बोलने आया था कि देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं शायद आपके लिए परफेक्ट नहीं था और आपके घर वालों को भी नहीं पसंद था, तो ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। लेकिन सच कहूँ, आपको थैंक्स बोलना है, आपकी वजह से मुझे वांगजी मिले।